हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे हम जुड़ रहे हैं आपके साथ टॉप 15 क्वेश्चंस का एक और सेशन लेके। यस ऑफ कोर्स, आज है डे 4। तो पिछले 3 दिनों से हमने टॉप 15 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं और आज भी उसी सिलसिले में कुछ और नए क्वेश्चंस आपके साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये आपको आपके एसएससी, स्टेट, किसी भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे। दैट मीन्स एसएससी का चाहे आप सीजीएल कह लीजिए, चाहे आप एमटीएस कह लीजिए, चाहे सीपीओ कह लीजिए, चाहे सीएचएसएल कह लीजिए, या जो भी है। और स्टेट लेवल में आपका एनी स्टेट दैट मीन्स चाहे राजस्थान हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो, कोई भी हो, तो आपके सारे के सारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस यहाँ पे कवर अप होंगे। बट एज यू नो कि क्लास शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। तो आज का थॉट फॉर डे, हियर यू हैव, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। समझ में क्या आया कि जो महान चीज़ें होती है ना, वो कभी भी हमारे कंफर्ट जोन से नहीं आती। मतलब क्या हुआ कि हमें मान लो आगे बढ़ना है, कहीं दूर जाना है, कहीं निकलना है, कहीं अपनी सक्सेस की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो सुबह 5:30 बजे का जो ये सेशन होता है, कुछ लोग एक्चुअली इसको उठ के सुबह देखते हैं, भले ही ये प्रीमियर होता है, लेकिन यस, कुछ लोग इसको लाइव 5:30 पे देखते हैं। हम भी देखते हैं ऑफ कोर्स, और हमें उसी समय पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे इतने कंसर्न है, सिंसियर है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, तभी तो कहीं ना कहीं इस सेशन में अपनी अटेंडेंस दे रहे हो। बात एक्चुअली इस सेशन को अटेंड करने की नहीं है, बात एक्चुअली अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने की है, कहीं आगे निकलने की है। कि हमें फिर अपनी नींद, भूख, प्यास सबको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ख़त्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, हमारे सोशल टर्म्स भी ज़रूरी हैं। और आज के लिए अगर देखा जाए तो हमारा मेंटल डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कई सारी चीज़ों को लेके, तो हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को मिनिमाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ की सक्सेस के लिए मैक्सिमाइज क्या करना है और मिनिमाइज क्या करना है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा तो बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा। नहीं पुश करोगे तो कोई और आपको धक्का देके आगे निकल जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप खुद को ढकेलो और खुद आगे बढ़ो, ना कि किसी और के धक्के की वजह से मुंह की खाओ और दूसरा फिर आगे निकल जाए। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी और मोटिवेशन हर रोज़ हम आपको किसी न किसी तरीके से थॉट फॉर द डे पे देते हैं, तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, जैसे हो सके, जितना हो सके। अब आज के अगर हम सेशन की बात करें, आज भी 15 क्वेश्चन है, आपको सारे एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा। लास्ट टू लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो लास्ट टू लास्ट वीक हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट किया, उसके बाद हमने आपको कुछ पजल्स कराए जो कि आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस और बाकी सारे एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल है। और ये वाला वीक टोटली डेडिकेटेड टू एसएससीज एंड स्टेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस। अब आगे हम बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। बट येस, एज यू ऑल नो, रेगुलर बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो रेगुलरली हमें आपके साथ डेली शेयर करनी है, वो है हमारा अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो सुबह 7:30 से 8:30 एक बैंक की क्लास होती है, रात में 9 बजे से 10 बजे तक एक एसएससी की क्लास होती है, और दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक आपका प्लस कोर्स होता है, जिसमें हम एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहे हैं। दैट मीन्स अभी जो हमारा प्लस कोर्स लॉन्च हुआ है, दैट इज़ फॉर एसएससी एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। अब इन क्लासेस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिलेंगे तब जब आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो करोगे। और अच्छी बात यह है कि अगर आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नॉन सब्सक्राइबर हो, तो आप हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस आराम से अवेल कर सकते हो। बस अनअकैडमी की ऐप पे डाउनलोड करना, हमें फॉलो करना हमारी प्रोफाइल को, और इन क्लासेस को आप ज्वाइन करना। प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, और मान लो आपका मन बनता है सब्सक्रिप्शन लेने का, सो ऑब्वियसली फिर आप किस पे जाओगे, ऑल अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। दैट मीन्स अब यहाँ पे सिंगल रीजनिंग का या सिंगल मैम का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। दैट मीन्स इसमें दूसरे एजुकेटर्स भी आ जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, तो आप उसको बिल्कुल परचेज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिस्काउंट के लिए जो कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SMS10, क्योंकि अगर ये कोड यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और दूसरा अवेलिंग बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इस कोड को यूज़ करना। कैसे और कहाँ से करोगे, तो देखो, जब आप हमारी प्रोफाइल को फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको हाईलाइटेड फॉर्म में प्लस का कोर्स दिखेगा, ऑनगोइंग दिखेगा, जिसमें कि आप ये देख पाओगे कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग फॉर एसएससी एंड स्टेट लेवल। इसको क्लिक करने पे 2 फायदे होंगे। एक, लेक्चर प्लान ओपन हो जाएगा। जब लेक्चर प्लान ओपन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 47 लेक्चर्स हमने कैसे प्लान किए हैं। दैट मीन्स किस लेसन को कितना हमने टाइम दिया है, किस लेक्चर को कितना टाइम लिया है और किस हिसाब से सारा डेटा लिया है।
और दूसरा, यहाँ पे एक बात और आएगी, साइड में गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा। जब आप इस गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ हमने 2 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, एक में हाईलाइट किया है हमने 6 मंथ और एक में हाईलाइट किया हमने 12 मंथ्स। 1 मंथ और 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है, बट वो कोई सेंस नहीं है। सेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि 1 महीना 3 महीना यार कोई सिलेबस ही खत्म नहीं होता, तो क्या करोगे, बार बार फिर उसको रेन्यू करोगे। सो इट्स बेटर नॉमिनली गो फॉर 6 मंथ एंड, और नॉमिनली जेन्युइनली जाना है तो 12 मंथ्स के लिए जाओ, 1 ईयर के लिए जाओ। क्योंकि प्राइस अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 6 मंथ का प्राइस दिखेगा वहाँ पे 4800। जब आप कोड लगाओगे SMS 10 तो ये हाईलाइट होके दिख जाएगा कितना, 4320। सेम कंडीशन 12 मंथ्स की है, प्राइस आपको दिखेगा 6000, और जैसे ही आप कोड लगाओगे SMS 10 ये प्राइस दे देगा आपको कितना, 5400। तो अब आप देखो 4320 और 5400, तो आई गेस 1120 रुपये के डिफरेंस में 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है आपको। तो इसीलिए मोस्ट पॉपुलर यही है 12 मंथ्स वाला। और 1 साल में यार काफ़ी सारे प्लस कोर्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस हैं ऐसी जो आप सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं जा सकते, तो जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, और जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनको रेगुलरली आप अटेंड करो। 7:30 बजे सुबह बैंक की और रात में 9 बजे SSC की। ठीक, अब करते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत। जैसा हम रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस रख रहे हैं वैसे ही हमने आज भी रखा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा है, तरुण इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। तरुण पूर्व की ओर जा रहा है। इफ ही वॉन्ट्स टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ, सो इन विच डायरेक्शन ही शुड नॉट गो। यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। सीधी बात, तरुण ईस्ट फेसिंग, जाना है उसे नॉर्थ में। अगर उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, तरुण की फेस यहाँ है। अब राइट राइट लेफ्ट राइट राइट, दैट मीन्स देखो तरुण मान लो एक बार राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया और फिर राइट टर्न लिया, पहुंच गया नॉर्थ में। तो पहले ऑप्शन से तो वो जा रहा है। हमें पूछा था किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए, उसी दिशा में नहीं जाएगा जहां से वो नहीं पहुंचता। दूसरा देखो, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अब मान लो एक बार राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर लेफ्ट लिया, पहुंच गया नॉर्थ में। तो दूसरे से भी नॉर्थ में पहुंच रहा है। तीसरा देखो, राइट 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 राइट, यही हुआ ना, राइट लिया, फिर राइट लिया और फिर राइट लिया। अब उसके बाद क्या है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। दैट मीन्स उसको कहाँ नहीं जाना है, ऑप्शन नंबर 4 में। बात समझ आई। तरुण का फेस है ईस्ट में, अब उसको नॉर्थ में जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। सो उसे ऑप्शन नंबर 4 में नहीं जाना चाहिए। 4 में कैसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑप्शन नंबर C में भी जाएगा तो राइट टर्न लेगा यहाँ आएगा, फिर राइट टर्न लेगा यहाँ आएगा, फिर राइट टर्न लेगा यहाँ आएगा, तो पहुँच तो नॉर्थ में ही गया ना। तो ABC से तो वो नॉर्थ में पहुँच रहा है, लेकिन D अगर हम देखें तो D से पहले वो राइट ले रहा है, फिर यहाँ से लेफ्ट ले रहा है, फिर यहाँ से राइट ले रहा है, फिर यहाँ से लेफ्ट ले रहा है, तो फाइनली वो पहुँच तो ईस्ट में ही जा रहा है। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर D इज द आंसर, जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एनिमेशन ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, पर ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स सी द सेकेंड वाला। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है, इन द सीरीज देयर आर हाउ मेनी 9 विच हैव 6 बिफोर बट डज नॉट हैव 3 आफ्टर। इस श्रृंखला में कितने 9 हैं जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं हो। क्या बोला है, श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिसके पहले 6 तो होना चाहिए, मतलब 6 तो होना चाहिए लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो देखो 9 से पहले 6 है लेकिन 3 भी है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 9 से पहले 6 है, बाद में 3 नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। फिर 9 से पहले 6 है, बाद में 3 नहीं है, तो एक ये भी हो गया। फिर 9 से पहले 6 है, बाद में 3 नहीं है, ये भी हो गया। फिर यहाँ पे 9 से पहले 6 है लेकिन बाद में 3 है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर देखो यहाँ 9 से पहले 6 है और बाद में 3 नहीं है, तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे।
फिर 9 से पहले 6 ही नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स कितना हो गया ये, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? जैसा इंस्ट्रक्शन है बस उसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं। अगला देखो, अब यहाँ क्या है, फिगर कंप्लीशन। तो अब फिगर कंप्लीट करना है तो सिंपल सा फंडा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रेट लाइन्स, 1 2 3 4, 4 स्ट्रेट लाइन, 1 2 3, 3 स्ट्रेट लाइन, 1 2, 2 स्ट्रेट लाइन। तो अब कितनी होगी, सिंगल स्ट्रेट लाइन। सो बी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल इट वॉज, राइट। चलो अगला देखो, अब लाइट रेज, प्रकाश किरण। तो ये एक्चुअली पाथ है या पैसेज है कि लाइट जो है वो रेज में ट्रैवल करती है, प्रकाश जो है वो किरण में ट्रैवल करता है। तो वॉइस कहाँ पे, वॉइस आपकी तरंगों में या वेव्स पे ट्रैवल करती है। तो एनालॉगी कंप्लीट होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी से। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Which of the following figure represents the correct relationship between writer, philosopher, teacher? अब राइटर, फिलोसोफर, टीचर की अगर हम बात करें ना, तो राइटर, फिलोसोफर, टीचर जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारा टीचर राइटर हो, सारा राइटर फिलोसोफर हो, नहीं। बल्कि राइटर, टीचर, प्रोफेसर, फिलोसोफर, ये अलग अलग प्रोफेशंस हैं। लेकिन जो राइटर है वो टीचर भी तो हो सकता है, जो टीचर है वो राइटर भी हो सकता है, और ये दोनों के दोनों फिलोसोफर भी तो हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सम का इंटर रिलेशन यहाँ पे बनेगा। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स इनटू, स्लैश मीन्स प्लस, इनटू मीन्स माइनस, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 48 + 12 / 15 * 2 - 5। साइंस को हम चेंज कर देंगे, प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, स्लैश का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब माइनस है। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे इनटू का मतलब माइनस है, तो ये इनटू है एक्चुअली, स्टार मतलब इनटू हो गया। ठीक है? तो अब देखो 48 प्लस, तो प्लस का मतलब क्या था, डिवाइड बाय 12 हो गया। स्लैश का मतलब क्या था, +15 हो गया यहाँ पे। इनटू का मतलब क्या था, कहाँ गया, इनटू मीन्स माइनस, तो माइनस हो गया, 2 हो गया। और माइनस का मतलब क्या था, फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। अब आपको पता है वी बॉडमस या बॉडमस के हिसाब से पहले आप डिवाइड करोगे, तो 12 को 48 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। साइड बाय साइड हम कहते हैं मल्टीप्लाई करके भी रख लो। 48 को 12 से डिवाइड किया, 4 हो गया, 4 + 15 - 10, सो 4 + 15 19 - 10, सो 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल वन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, A B C D E and F are sitting in a circle facing the center. A B C D E F एक सर्कल पे या एक वृत्त में बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके। तो अब देखो 6 पोजीशंस हैं। क्वेश्चन पढ़ा, हमने 6 पोजीशंस बना ली। चाहे ऐसे बना लो, चाहे सर्कल करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लो, कैसे भी बना सकते हो। अब क्या बोला है, F is sitting second to the left of A. F A के बाएं दूसरे स्थान पे, तो मान लो हमने A यहाँ रखा, 1 2, तो F ये हो गया। फिर B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, ये हो गया। A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, अब A D के लेफ्ट में है, इमीजिएट है, ये तो पता ही नहीं है। C इज सिटिंग बिटवीन F एंड B, तो अब अगर C इज सिटिंग बिटवीन F एंड B हुआ तो A इज टू द लेफ्ट ऑफ D में ऑब्वियसली यहीं आ जाएगा कि A D के बाएं है, और A के बाएं E है, E इज टू द लेफ्ट ऑफ A। तो ये हो गया हमारा पूरा अरेंजमेंट तैयार। सर्कल पे रखते तो यहाँ पे भी ऐसे आ जाता है, F C B D A और E। क्लियर? अब क्वेश्चन हमसे पूछा है हु इज द नेबर ऑफ F, F का पड़ोसी कौन है। सो F का पड़ोसी C है, F का पड़ोसी E है, सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, फाइंड द ऑड वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्न में से विषम शब्द, संख्या या संख्या समूह ज्ञात कीजिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑड वन आउट बताना है। एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल या तो फिर मेजर में से। सो अगर हम देखें, सो यस एडमिरल, एडमिरल आपका नेवी के लिए, नेवी के ऑफिसर का टर्म है। ठीक है? और ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर ये जो होगा ये आपके आर्मी हो गई। ठीक?
तो ऑड वन आउट हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। मिसिंग नंबर, यस, योर फेवरेट, माय फेवरेट, ऑफ कोर्स। दिमाग लगाओ और लगते ही बिल्कुल आ गया। क्लियर? क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, 3 + 5 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। 5 + 4 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। 2 + 4 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर वुड बी 100। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। राहुल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर। ब्लड रिलेशन है अब यहाँ पे। राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है। राहुल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर। तो अब ये समझो मोनिका का फादर, ठीक है। अब मोनिका का फादर की ओनली डॉटर राहुल की माँ है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोनिकाज हस्बैंड टू राहुल? अब हमने इसको माँ इसीलिए भी डिक्लेयर किया क्योंकि मोनिका के हस्बैंड का जिक्र है आगे, मोनिका के हस्बैंड का जिक्र है। तो मोनिका का अगर हम हस्बैंड बनाएं इस तरीके से, तो वो राहुल का क्या लगेगा? फादर। सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे अब ये सोच सकते थे कि मोनिका मेल है या फीमेल है, पता नहीं, हो सकता है मोनिका भाई हो, उसकी इकलौती कोई बहन हो ना। मोनिका के हस्बैंड से उसका जेंडर फीमेल पता चल गया, तो इस वजह से क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया कि मोनिका का पति जो है वो राहुल का फादर है। बात समझ गए? पक्का? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब फिर से एनालॉगी है। पेन पोएट, तो नीडल क्वेश्चन मार्क। अब पेन पोएट मतलब जो कवि है वो पेन से लिखता है, तो जो टेलर है वही तो सुई को या नीडल को यूज करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब देखो क्या हुआ। अगेन क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है। सो आई गेस वेरी सिंपल इट इज, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 फिगर्स, 1 2 3 फिगर्स, 1 2 फिगर्स, तो यहाँ आएगा तो सिंगल फिगर। लेकिन अब इसमें ये देखो कि आपके ये शेप्स अलग अलग है। ये आपका 3 साइडेड फिगर है, ट्राइंगल, ये 4 साइड है, और ये 1 2 3 4 5 साइड है। तो अगला क्या होगा? हेक्सागोन होगा, 6 साइड वाला। अब 6 साइड वाला होगा तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई? पक्का? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब रिमेंबर करते हुए क्या है, मतलब सोचते हुए, ए इज मदर ऑफ बी, सी इज सन ऑफ ए। क्या बोला है? ए इज मदर ऑफ बी एंड सी इज सन ऑफ ए, तो ये बी और सी सिबलिंग होंगे। डी इज ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज डॉटर ऑफ बी, तो डी भाई है ई का और ई बेटी है बी की। सो हु इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ डी? तो डी की दादी या नानी? वैसे दादी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे साफ पूछा है मैटरनल ग्रैंड मदर, दैट मीन्स डी की नानी कौन है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अभी हमें बी का जेंडर नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे? ए को ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बी का जेंडर नहीं पता, इस वजह से हिंदी में यहाँ पे दादी और नानी मेंशन था, लेकिन इंग्लिश में अगर मैटरनल ग्रैंड मदर कहा है दैट मीन्स हम सिर्फ नानी चेक कर रहे हैं, एंड बाय डिफॉल्ट इससे बी का जेंडर क्लियर हो जाता है, पर जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे दादी बोलो चाहे नानी बोलो, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब इफ विक्ट्री इज कोडेड एज YLFWRUB, so how will success be written in that code? कोडिंग डिकोडिंग है। विक्ट्री VICTORY, YLFWRUB। प्लेस वैल्यू तो देखो ज़रा, ये है 22, ये है 9, ये है 3, ये है 20, ये है 15, ये है 18, ये है 25। अब देखो ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 23 हो गया, ये 18 हो गया, ये 21 हो गया, ये 2 हो गया।
सिंपल है, समझ में आ गया। +3 हो रहा है ना। 22 से 25 +3, 9 से 12 +3, 3 से 6 +3, 20 से 23 +3, 15 से 18 +3, 18 से 21 +3, और y से, तो y के बाद देखो ZAB +3 हो गया। तो सिंपल सी बात है, सक्सेस का भी हमें इसी तरीके से निकालना है, और सक्सेस का भी जब हम इसी तरीके से निकालेंगे तो S +3 TUV, U +3 VWX, C में +3 F आएगा, फिर से F आएगा, 5 + 3 8, मतलब H आ जाएगा, S +3 अगैन V और V आ जाएगा, तो VX FF HVV। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इफ P इज इक्वल टू 6, J इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 8, सो व्हाट विल विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कुछ मत करो यार, नंबर अब ये दिमाग मत लगाओ किसको क्या है। हमें पता है m का मतलब 24 है, तो m की जगह 24 रख दो, मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा। j का मतलब 4 है, j की जगह 4 रख दो। l का मतलब 8 है, तो l की जगह 8 रख दो, और फिर से j दिया हुआ है तो j का मतलब 4 है, 4 रख दो। ये नंबर्स हमें दिए इसीलिए ना, ये दिमाग लगाने नहीं कि ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से होगा क्या होगा। तो अब जब यहाँ पे दिया हुआ है, सो ऑब्वियस सी बात है 24 × 4 जब आप करोगे, सो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8, 96, 96 डिवाइडेड बाय 8 + 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 1 ज़ा 2 ज़ा 12 + 4 16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ गए? पक्का? हमें पता है ना, क्वेश्चन देख के सीधे दिमाग में आएगा कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू होगी, क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ जो नंबर्स हैं उनके जो प्लेसेस दिए हुए हैं, फेस वैल्यू जो दी हुई है उसी को एज इट इज रख के हम आंसर निकालेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आएगी कि हमने इसको बॉडमास क्यों नहीं लगाया, पहले डिवाइड क्यों नहीं किया। तो आप एक बात बताओ, कैसे डिवाइड करोगे? एक्चुअली ये है तो यही ना, 24 × 4/8 + 4, फंडा तो यही है। तो चाहे आप इसको इस तरीके से करो तब भी 3 4 ज़ा 12 ही आएगा, या तो फिर आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड करो तब भी 12 ही आएगा। बात समझ गए? पक्का? चलो, तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। एक बार फिर से ज़रा टाइम टेबल नोट कर लो। फ्री स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी पे होती हैं 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की, 9 बजे से 10 बजे रात में SSC की। प्लस कोर्स जो हमने लॉन्च किया है SSC का और स्टेट लेवल का, उसकी क्लास होती है 12 बजे से 1 बजे तक। जो कोड आपको सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ करना है वो है SMS10। ऑल सब्सक्रिप्शन में आप किसी एजुकेटर का कोई भी सब्जेक्ट का लेक्चर ले सकते हो, देख सकते हो। SMS10 यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ओवरऑल डिटेलिंग के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें अनअकैडमी पे, राइट। तो हाल फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे कल फिर से 5:30 बजे अगले इसी धमाकेदार ऐसे ही सेशन में। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। So see you all tomorrow again at 5:30. Thank you so much.